हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई के सारे इम्पॉर्टेंट हम द हिंदू के आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स का डिटेल डिस्कशन, उसके अलावा MCQs और कुछ स्टैटिक पोर्शन जो है वो मैं यहाँ पर कवर करती हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दिन की शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। तो आज का कोट है कि यू कांट चेंज हाउ पीपल ट्रीट यू और व्हाट दे से अबाउट यू, ऑल यू कैन डू इज चेंज हाउ यू रिएक्ट टू इट। मतलब कि आप लोगों को नहीं बदल सकते हैं कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं। आप उस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं, तो आप चेंज क्या कर सकते हो? आप ये चेंज कर सकते हो कि आपको उस चीज़ के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करना है। वो आपके हाथ में है, आपके हाथ में यही चीज़ जो है वो रहती है। तो इसके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं हमारी कौन सी पर्सनैलिटी? महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इनका ये जो है वो यहाँ पर कोट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के MCQs की। तो हमारा पहला MCQ है कि विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कवर किया था। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप मेरा कल वाला लेक्चर उसके लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड तेलंगाना। आई होप आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से आता होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर निकल जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया साइंड अ MOU विद विच कंट्री टू रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर जो है वो इंडिया ने किसके साथ में MOU साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, केन्या या घना। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो हम कूनो नेशनल पार्क में जो है वो इसको रखने वाले हैं और ये आपका कहाँ है? MP में है। ठीक है, जहाँ पर पूरा देखा जाएगा कि चीता के लिए जो भी मतलब इनको नेचुरली वहाँ पर जो है वो किस तरह से बसाया जा सकता है, इनकी हैबिटेशन के रिगार्डिंग सब क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसको जो है वो लाया जा रहा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब चीता को जो है वो यहाँ पर बता दिया गया था कि एक एक्सटिंक्ट एनिमल हो चुका है ये कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा एशिया में जो आपके चीता ये अफ्रीकन चीता होगा और एशियन चीता जो है वो आपको सिर्फ एक ही नेशन में देखने को मिलते हैं। और कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? ईरान में। ठीक है, और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो EPI में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। क्या? 120, 140, 160 और 180। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आर्टिकल है कि डिस्प्ले ट्राई कलर एट होम फ्रॉम अगस्त 13 to 15 PM अर्जेस पीपल। तो यहाँ पर लोगों को मोदी जी ने क्या बोला है कि आपने क्या करना है? तिरंगा जो है वो यहाँ पर लहराना है 13 से 15 अगस्त को। तो बेसिकली ये यहाँ पर किस इनिशिएटिव के तहत रहेगा? तो हर घर तिरंगा इनिशिएटिव के तहत जो है वो ये रहेगा। इसको आपने जो है वो याद रखना है। तो इसके तहत ये चीज़ जो है वो बोली जा रही है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसके तहत चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने तिरंगे के बारे में। तो सबसे पहले जो अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया था 1906 में जो बताया गया था वो इस तरह से हमें दिखता था। तो आप देख सकते हैं इसमें सन है, इसमें लोटस है, वंदे मातरम लिखा हुआ है और 3 रंग है। कौन कौन से? एक तो है हमारे पास केसरिया, येलो एंड ग्रीन कलर इसमें हमें दिखाई पड़ता है और वाइट कलर से हमें ये सिम्बल्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लैग है ये इसको बोला गया था, ये कब होस्ट किया गया था? 7 अगस्त 1906 में इसे होस्ट किया गया था। कहाँ पर? तो पारसी बागान स्क्वायर यानी ग्रीन पार्क जो है कैलकाटा का, या जिसे अब हम कोलकाता बोलते हैं, वहाँ पर इसे अनवील किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो दोबारा से जो हमारा फ्लैग आया वो 1907 में से अनवील किया गया। कहाँ पर? बर्लिन कमेटी ने इस फ्लैग को रेज किया था बाय भीखाजी कामा। तो आप देख सकते हैं वो कुछ इस तरह सा दिखता था। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पर किया गया था। तो मैडम कामा ने ये जो है वो यहाँ पर किया था। तो बोला कि सेकंड फ्लैग वाज होस्टेड बाय द
in Paris by Madame Kama in her band of exiled revolutionaries in 1907। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो है वो किया गया था, इसके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। तो बोल रहा है कि दिस वॉज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट एक्सेप्ट यहाँ पर जो टॉपर स्ट्रिप थी सॉरी, अब देखो उसमें तो हमें 3 कलर, ग्रीन सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमें केसरिया सबसे ऊपर देखने को मिलता है। तो बोला कि लोटस, बट उसमें लोटस होता था और यहाँ पर 7 स्टार्स हैं, जो कि 7 स्टार्स ये किसको बताते हैं, सप्त ऋषि को बताते हैं, सप्त ऋषि को यहाँ पर ये बताते हैं। तो ये आपको देखने मिलेगा। और इसको उसके अलावा सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो पर्लिंग में हुई थी वहाँ पर भी इसे अनवील किया गया था। उसके बाद हमारा जो ये फ्लैग निकल के आया, ये 1917 में निकल के आया और ये होम रूल मूवमेंट में इसे यूज़ किया गया था। ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखता था, बोले 3rd फ्लैग था ये। 1917 में इसे जो है वो लहराया गया। तो इन आर पॉलिटिकल स्ट्रगल हैड टेकन अ डेफिनेट टर्न। तो डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, उन्होंने इसको होस्ट किया था होम रूल मूवमेंट के दौरान में। अब ये जो फ्लैग था इसमें 5 रेड एंड 4 ग्रीन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 आपको रेड और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 ग्रीन आपको स्ट्रिप्स देखने को मिल रही है। अब इन्हें अरेंज किया गया था अल्टरनेटिवली एंड विद 7 स्टार्स इन द सप्तऋषि। तो यहाँ पर 7 स्टार भी दिखाए गए हैं सप्तऋषि की फॉर्म में, ठीक है। और उसके अलावा लेफ्ट हैंड में टॉप कॉर्नर पर जो पोल है वहाँ पर यूनियन जैक वगैरह सब दिखता है एंड ऑल्सो वाइल द क्रीसेंट एंड स्टार इन द कॉर्नर। तो राइट साइड में आपको क्रीसेंट एंड स्टार देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको ये यूनियन जैक के द्वारा मतलब कि टॉप कॉर्नर में ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास झंडा निकल के आया, वो हमें कुछ इस तरह से दिखता था। बोला कि ये जो फ्लैग है अनऑफिशियली से अडॉप्ट किया गया 1921 में। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है उसका जो सेशन हुआ है आपका बेजवाड़ा 1921 में, ठीक है, बेजवाड़ा यानी विजयवाड़ा में। तो ये आंध्र प्रदेश में ही हुआ एंड यूथ प्रिपेयर्ड अ फ्लैग, टुक इट टू गांधी जी एंड इट वाज मेड ऑफ द 2 कलर्स रेड ग्रीन, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 2 मेजर कम्युनिटीज़ को, हिंदूज़ को और मुस्लिम्स को। आपको पता है कि ग्रीन कलर जो है वो होली है उनके लिए। अब बोला गांधी जी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर वाइट स्ट्रिप को भी ऐड किया जाए जो रिप्रेजेंट करेगा रिमेनिंग कम्युनिटीज़ को, बाकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, और एक बीच में स्पिनिंग व्हील रखा जाए जो सिंबलाइज करता है हमारी प्रोग्रेस को, नेशन की प्रोग्रेस को, ठीक है। फिर उसके बाद में 1931 में हमारा जो फ्लैग है वो कुछ इस तरह से दिखता था। तो ये जो है ये बैटल इंसाइन इन इंडियन नेशनल आर्मी उसका प्रतीक था। तो यहाँ पर बोला कि इन 1931 लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्लैग और रेजोल्यूशन वाज पास एंड अडॉप्टिंग ट्राइकलर फ्लैग एज आर नेशनल फ्लैग। तो ये 3 रंगों को चुना गया है यहाँ पर, इसको हमने अपना नेशनल फ्लैग बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे ऊपर सैफरन था, फिर वाइट था एंड फिर ग्रीन था। तो महात्मा गांधी का स्पिनिंग व्हील जो है यहाँ पर सेंटर पर आता था, बट दिस वाज हाउएवर क्लियरली स्टेटेड दैट इट बोन नो कम्युनल सिग्निफिकेंस, कि जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसको मिला नहीं, तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल के। फिर उसके बाद में निकल के आता है जो आज का हमारा तिरंगा झंडा है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसको हमने कब अडॉप्ट किया, तो 22 जुलाई 1947 का। पता है कि कल ही 22 जुलाई था, तो यहाँ पर जो है वो ये इसकी एनिवर्सरी भी थी। तो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस दिन जो है यहाँ पर फ्री इंडियन नेशनल फ्लैग को जो है अडॉप्ट कर लिया था। बोला आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस द कलर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस रिमेन द सेम। सब चीज़ें सेम रही, सिर्फ एक चीज़ बदली, धर्म चक्र जो हमने किसका लिया, अशोक चक्र के नाम से इसको जानते हैं हम, तो एम्परर अशोका से हमने इसे अडॉप्ट किया। स्पिनिंग व्हील की जगह हमने इसको रख लिया एंड दस द ट्राइकलर फ्लैग ऑफ द कांग्रेस पार्टी इवेंचुअली बिकेम द ट्राइकलर फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये हमारे आज़ाद भारत का झंडा जो है वो निकल करके आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एडिटोरियल में आर्टिकल आया कि डिस्पाइट प्रेशर द रूपी रिमार्क्स रेजिलियंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो डॉलर के मुकाबले जो रुपी है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा घट चुकी है। अभी 80 रुपये के बराबर जो है वो $1 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर चुका है बहुत ज़्यादा, 7% US डॉलर के प्रति वो गिर चुका है। और यहाँ पर आपकी जो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर्स है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि वाइडनिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी बढ़ता जा रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है
और इसी की वजह से रिस्क ऑफ जो सेंटिमेंट एज रिजल्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग डॉलर इंडेक्स एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ सेल ऑफ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें चली हुई हैं, अभी भी जो डॉलर की डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है ना। तो वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर हो रही हैं, यानी कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ये राइटर ने इनडायरेक्टली यहाँ पर बोला हुआ है। अब बोले सेफ हैविंग डिमांड, यानी कि बोलने का मतलब है कि हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जो डॉलर है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है जो भी करेंसीज है उनके मुकाबले में, ये जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर जो आपकी एमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उन सब में डॉलर की जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। बोले कि रनवे इन्फ्लेशन लेवल्स सिंस लास्ट ईयर विच हैव सीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इन द यूएसए रीचिंग मल्टी डिकेड हाई ऑफ 9.1% इन जून 2022। तो बेसिकली क्या हुआ, अब यूएसए के अपना जो डॉलर है या अपनी करेंसी है वो इतनी स्ट्रेंथन क्यों हो रही है, तो इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है इसको ज़रा हम जान लेते हैं। तो बेसिकली बोल रहा है कि यूएसए में जो इन्फ्लेशन थी, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यूएस के फेडरल जो बैंक है उसने क्या किया, यहाँ पर अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए। इन्होंने क्या चेंजेस किए कि अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का मतलब क्या है, अब देखिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि आपको जो बैंक में लोन मिलता है, बैंक में जो लोन मिलता है उस लोन पर आपको इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ता है। अब आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ रहा है तो क्या आप चाहेंगे कि आप लोन लेंगे? आपको पता है पहले 6% इंटरेस्ट पड़ता था, 12% पड़ रहा है, आप लोन लोगे? नहीं लेगा लोन कोई भी। तो जिसको बड़ी ज़्यादा नीड है वो तो चलो ले लेते हैं, पर अदरवाइज लोग जो है वो अवॉइड करेंगे। तो अभी लोग लोन लेना वहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी इससे कि डिपॉजिट करने पर भी आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो लोग डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे और यहाँ पर लोन कम लेंगे। अब ये होने के कारण हमें यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझ में आती है कि लोगों के हाथ से डॉलर जा रहा है, ठीक है। लोगों के हाथ से डॉलर जा रहा है यानी कि पैसे की कमी हो रही है। पैसे की कमी हो रही है तो इन्फ्लेशन अपने आप गिर जाएगी क्योंकि डिमांड में कमी आएगी। डिमांड में कमी आएगी तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब यूएसए ने अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, यहाँ पर अपने रेट्स में चेंज किए। अब इस चेंज रेट की वजह से यहाँ पर जो एफबीआई का इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हो रहा था वो इन्वेस्टमेंट अब इंडिया में नहीं होगा। ये इन्वेस्टमेंट अब कहाँ जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट अब जाएगा यूएसए में। अब यूएसए में ये इन्वेस्टमेंट चला गया, सारे के सारे जो भी यहाँ पर पी नोट्स के जरिए जो इन्वेस्ट कर रहे थे या एफपीआई के जरिए जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो यूएसए में चले गए। तो यूएसए ने अपनी तरफ जो है वो इन्वेस्टमेंट को खींच लिया। इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से और डॉलर के ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से इन्फ्लेशन राइज हो जाएगी। इन्फ्लेशन के राइज होने की वजह से या फिर हम जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इम्पोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। एक्सपोर्ट्स के बदले हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा होने की वजह से, आप देखिए आप कोई चीज़ इम्पोर्ट करवा रहे हैं, लेट्स से आपने परफ्यूम ऑर्डर किया है, ठीक है। तो मान लो पहले ₹1 70 के बराबर था, $1 जो है वो 70 रुपये के बराबर था, तो इसके लिए आपको 70 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। पर अब यही सेम क्वांटिटी में आपको मिलेगा पर आपको 80 रुपये खर्चने पड़ेंगे। तो यानी कि रुपी जो है वो इन्फ्लक्स हो रहा है मार्केट में, वो मार्केट में ज़्यादा जा रहा है और डॉलर जो है वो कम रह रहा है, तो रुपी की डिमांड कम होगी। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा जाती है उसकी डिमांड उतनी कम होती है, कोई चीज़ जितनी कम जाती है उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। तो यही डॉलर और रुपी के केस में हो रहा है, क्योंकि डॉलर जो है वो मार्केट से खींच लिया है फेडरल बैंक ने, और यहाँ पर जो है वो हमारा रुपी इन्फ्लक्स हो रहा है मार्केट में, तो रुपी की वैल्यू कम और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो अभी ये सब चीज़ें यहाँ पर चलने की वजह से हमारा रुपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा राइज हो रही है इंटरेस्ट रेट्स की वजह से। आप बोला कि अनसरप्राइजिंगली जो रेट हाइकिंग साइकिल है यूएस फेडरल रिजर्व का had precipitated the dollar's appreciation, which has led the dollar index to strengthen by over 11% in 2022, so far taking it to the 20
ईयर हाई। तो 20 सालों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें ये अप्रिशिएट होते हुए दिखा है डॉलर, और रुपी डेप्रिशिएट हो गया है। तो अभी तक 11% है और ये आपका जो है वो 20% तक जा सकता है। तो आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि वो इन सब सिचुएशन से जूझ सके, ठीक है। तो बोल रहा है कि कंसिक्वेंटली इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो मॉडरेटेड बाय ऑलमोस्ट 55 बिलियन फ्रॉम अ हाई ऑफ 635 बिलियन सीन दिस ईयर। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है ऑलरेडी, जो है वो ये मैं कई सारे आर्टिकल में ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो बोला अगर हम इवेलुएट करते हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस को, हैव इम्पिंग ऑन इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट बिल, इन टर्न वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो कम हो रहे हैं, उसको इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो सब चीज़ें निकल रहा है। पर इफेक्ट क्या है वीक रुपी का? अब देखो कि इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है कि बेनिफिट भी है। अब क्या बेनिफिट है? हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे। एक्सपोर्ट्स कैसे होंगे? क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट हो चुकी, यानी कि एक ही डॉलर में हमारे यहाँ कंट्री में बहुत सस्ती चीज़ें जो है वो दुनिया को मिलेंगी। तो उससे हम क्या करेंगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर जो डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसीज चल रहा है एंड सम ऑफ इंडियाज कॉम्पिटिटर्स जैसे साउथ कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, अगेंस्ट द डॉलर लॉन्ग विथ हाई इम्पोर्ट इंटेंसिटी ऑफ सम की एक्सपोर्ट सेगमेंट्स, पेट्रोलियम, जेम्स ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज लाइकली टू हैव ब्लंटेड एन अम्यूलरेटिव इम्पैक्ट इन इंडियाज एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे और वो सब चीज़ें जो है वो निकल के आ रही है करेंसी के डेप्रिशिएट होने की वजह से। अब उन्हें से ग्लोबल डिमांड स्लो हो जाएगी एंड एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट आवर बाउंड शिपमेंट्स, उनको भी ये इम्पैक्ट में डाल सकता है। तो वो सब चीज़ें आपकी निकल करके यहाँ पर आती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या बोलते हैं राइटर, कि कॉन्टिन्यूसली जो स्लाइडिंग एक्सचेंज रेट है वो डिस्करेज करता है आपका किसको, फॉरेन इन्वेस्टर्स, फ्रॉम विच मेकिंग द फ्रेश इन्वेस्टमेंट, हमारी कंट्री में फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएंगे नहीं, और यहाँ पर हम जो है वो अपने डॉलर के मुकाबले रुपी की वैल्यू को लूज करते रहेंगे। अब आरबीआई ने इसको करेक्टिव मेजर्स कुछ लिए हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया है, एनआरआईज के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है वो बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया कि ताकि इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करें। तो वो सब चीज़ें आपके निकल के आती हैं। उसके अलावा भी कई सारे मेजर्स लिए, जैसे बोला कि इफ़ द स्लाइड इन द करेंसी कंटिन्यूस अनएबल्ड, तो हमने कुछ और भी जो है वो मेजर्स लिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने भी हेल्प करना है, कैसे, एनकरेज करेगी सम ऑफ द लार्ज मार्केट कैप कंपनीज की, उन कंपनीज को क्या करेगी, एनकरेज करेगी कि आप क्या करें, आप मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस में जाइए, ठीक है। तो उससे हमारी जो है वो इंक्रीज होगी वेट एंड सब चीज़, इंडियन इक्विटीज़ की जो है वो सब चीज़ें चेंज होंगी, और यहाँ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो है उसको हम ट्रैक कर पाएँ। उसके अलावा बोल रहा है गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स एंड जो आपका बार्कलेज ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है, इसमें अपनी रैंकिंग आप क्या कीजिए, आप अपनी रैंकिंग इसमें इंक्रीज कर लीजिए। उसकी वजह से भी वो फॉरेक्स इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर चीज़ें सुधरती हुई हमें दिखेंगी। ओवरऑल बात करें तो इवन द रुपी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अंडर द प्रेशर ऑफ द नियर, बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है, तो प्रेशर तो हम पर बना ही है, पर हाई कमोडिटी जो है वो यहाँ पर प्राइसेस जो है वो हमें क्या बताएंगे कि राइजिंग यूएस इंटरेस्ट रेट्स मिटिगेटिंग मेजर्स हैव टू बी टेकन टू पार्शली अरेस्ट द स्लाइड। वो सब चीज़ें कि फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन करनी पड़ेंगी सेंट्रल बैंक को, सब चीज़ें और भी अच्छे से देखनी पड़ेंगी कि रुपी की वैल्यू जो है वो आगे निकल करके आए। नेक्स्ट बोला कि यूएस एड एजेंसी चीफ टू विजिट इंडिया ऑन जुलाई 25, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूएस एड के बारे में आई होप आप सब जानते होंगे। ये जो एजेंसी है इनकी जो चीफ है कौन है, ये है समांथा पावर। तो समांथा पावर जो है वो इंडिया में विजिट करने वाली है। क्यों करेंगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसकी वजह से जो हमें वीट सप्लाईज रुकी पड़ी हैं उनके ऊपर बात करनी है, ठीक है। क्योंकि इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसी रीजन को यानी रशिया और यूक्रेन को हम बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपने याद रखना है।
तो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड हम इसे बोलते हैं। और ये जो ब्रेड बास्केट है, यहीं पर अनसर्टेनिटी होने की वजह से लोगों को व्हीट की कमी हो गई है। रशियन वॉर की बात करते हैं कि यहाँ पर जो फॉल आउट चल रहा है, मतलब पहले तो ये चीज़ है कि यहाँ पर मीटिंग होगी और ये जो है वो इंडिया में आने वाली हैं और वो सब चीज़ें हैं। रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में बात करेंगे, ब्रेड बास्केट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो रशियन वॉर फॉल आउट के बारे में हम देखते हैं। तो जो मिस पावर है, ये पहले क्या थी, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामास एम्बेसडर हुआ करती थी टू यूनाइटेड नेशंस and as a special assistant on human rights, and Russian war in Ukraine could lead an extra of 40 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो फेस करेंगे फूड शॉर्टेज को। तो 40 मिलियन लोगों को जो है वो ये इम्पैक्ट करेगा। देखिए सोचिए, एक वॉर होती है, एक लड़ाई होती है, वो कितना इम्पैक्ट छोड़ जाती है। 40 मिलियन लोग उससे सफ़र कर रहे हैं और हमें बाकी कंट्रीज़ को देखना होगा, उनकी नीड्स को देखना होगा और सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। इसके बारे में बात कर रही है। बोल रहे कि वाइल द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अ स्पीच अप्रैल 2021 प्रॉमिस किया था इन्होंने कि इंडिया जो है वो फीड करेगा वर्ल्ड को, एंड गवर्नमेंट ने प्लान पे बनाया और 10 मिलियन टन ऑफ व्हीट जो है वो भेजी गई। ठीक है, ट्रेड डेलीगेशन एटलीस्ट 9 कंट्रीज को टू ऑफर एक्सपोर्ट्स, इट डिसाइड टू क्लैम्प डाउन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट एंड व्हीट फ्लावर एंड अनियन सीड। मई में अगर हम देखें तो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि डोमेस्टिक शॉर्टेज हमें देखने को मिल सकती है, तो हम फेस कर सकते हैं ग्लोबल प्राइस स्पेकुलेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर WTO ने क्या बोला, क्रिटिसाइज किया है कि मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो जून में यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में होनी चाहिए और ये डिफेंडिंग द मूव दैट UNSC स्पेशल सेशन 2018 जुलाई इंडिया सेड इट हैड टेकन स्टेप टू कर्टेल द फूड एक्सपोर्ट्स, और फूड एक्सपोर्ट्स को कर्टेल करने की बात यहाँ पर कर रहे थे। तो उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो बोल रहे कि ये कहाँ देंगे, जो नेबर्स को देंगे, जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार, श्रीलंका हो गया, ठीक है, यमन हो गया, तो इनको जो है वो देने की यहाँ पर बात कर रहे थे। उसके अलावा बोला कि जो फूड सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो मिस पावर ने यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पर जो हम एक और इशू को रेज करेंगे, किसके ऊपर, अमेरिकन वैक्सीन्स रिवाइविंग क्लियरेंस इन इंडिया, उसके बारे में बात करेंगे। एंड गिवन द US मेड mRNA वैक्सीन कंपनीज एज Pfizer and Moderna have not received indemnity waivers, कि उनको waivers नहीं मिले हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में बात करें। लास्ट ईयर शिपमेंट हुई थी आपकी किसकी, मोरेंडा वैक्सीन की, मॉडर्ना वैक्सीन की, एंड बाउंड टू इंडियन फ्रॉम US एंड एजेंसी हैड टू बी हेल्ड बैक ओइंग टू द लीगल हर्डल्स की, वो सब चीज़ों के बारे में बात करें। बात करते हैं कि रीलुक करना होगा सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, सजेस्ट केरला हाई कोर्ट। तो केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये चीज़ बोली है, बोल रहा है कि नॉट ग्रांटेड टू माइनर टू टर्मिनेट 30 वीक प्रेगनेंसी, की 30 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो नॉड यहाँ पर दिया है, उसके बारे में ये आर्टिकल निकल करके आया कि सेक्स एजुकेशन के बारे में हमें देखना होगा कि बच्चों को प्रोवाइड करवानी होगी। देखिए माइनर थी ये लड़की, तो बोला कि वरिड अबाउट द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ चाइल्ड प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो केरला हाईकोर्ट ने सजेस्ट किया है कि स्टेट अथॉरिटीज़ को जो है वो दोबारा से देखना होगा सेक्स एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी स्कूल में दी जा रही है, while granting permission to the terminate a 30-week old pregnancy a minor girl that Justice V.G. Arun रेज कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चाइल्ड प्रेगनेंसी। उन्होंने बताया कि ये एक ही केस नहीं है, चाइल्ड प्रेगनेंसीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है ये चीज़। तो कोर्ट ने ये बोला है कि यहाँ पर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्नोग्राफी इंटरनेट पर आपको देखने को मिलेगा, या मिसलीड जुवेनाइल माइंड्स ऑफ यंगस्टर्स एंड गिव देम रॉन्ग आइडियाज़, ऐसी साइट्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो हमें एजुकेट करना होगा बच्चों को अबाउट सेफ यूज़ ऑफ इंटरनेट और किस तरह से हमें चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है। तो बोला कि हमें क्या करना है, पर्सुअल ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कोर्ट रिवील्ड दैट द यंग गर्ल वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ हर प्रेगनेंसी, उसको पता भी नहीं था। तो बोला कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जब उसे परमिशन दी गई है कि टर्मिनेट कर दे अपनी प्रेगनेंसी को, कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया है कि इन्फेंट इफ बॉर्न अलाइव शैल नॉट बी अबेंडेंड एट बर्थ, कि उसको बर्थ के टाइम पर जो है वो अबेंडन नहीं किया जाएगा अगर वो जिंदा होगा। इफ़ बॉर्न अलाइव हॉस्पिटल जो है वो ये इंश्योर करेगा कि बेबी को जो है वो बेस्ट मेडिकल केयर्स जो है वो दी जाए। तो वो सब चीज़ें निकल के आती हैं, तो उसके बारे में ये आर्टिकल था।
नेक्स्ट बोले कि दिनेश गुणावर्देना जो है वो यहाँ पर श्रीलंका के पीएम जो है वो बन गए हैं। तो वो सब चीज़ें आपकी निकल के आती हैं। बाकी बोल रहे हैं कि सोराई पोत्रू जो है उसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये बेस्ट फीचर फिल्म का इसको अवार्ड मिला है। तो बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस एंड बेस्ट ग्राउंड स्कोर एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स यहाँ पर जो है वो दिए गए। तानाजी के बारे में बात करें तो अनसंग वॉरियर्स वॉन द अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर अजय देवगन को मिला तानाजी फिल्म के लिए। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट देवगन शेयर द बेस्ट एक्टर अवार्ड विद सूर्या को भी मिला है साथ में। हु गॉट रिकॉग्नाइज्ड इन सूर्या राय पोत्रू, तो सूर्या राय पोत्रू से इनको निकला है ये। अपर्णा बलामुरली और मुराली हो गई, और साथ में वन बेस्ट एक्ट्रेस का इनको अवार्ड मिला है तमिल फिल्म के लिए। एंड और इसको जो है वो बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का भी अवार्ड मिला है जीवी प्रकाश कुमार। एंड द बेस्ट स्क्रीन प्ले शालिनी उषा नायर एंड सुधा कुंगारा, ठीक है। उस हिसाब से ये अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं, इनको आपने एक बार नज़र मार लेनी, ठीक है। तो कौन से अवार्ड्स हैं ये? हैं आपके 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2020 के दिए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि गर्ल्स एक्सेल्स इन सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 एग्जाम, तो यहाँ पर लड़कियों ने जो है वो बहुत अच्छा स्कोर किया है। नेक्स्ट आपका रशिया एंड यूक्रेन सील ग्रेन एक्सपोर्ट्स टू डील, यानी कि इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि ये जो ब्रेड बास्केट है यानी रशिया एंड यूक्रेन जो यहाँ पर ग्रेन्स का जो डील हो रहा है उसके लिए यहाँ पर साइन करेंगे कि दोनों कंट्रीज़ जो है वो ग्रेन्स के ऊपर रोक ना लगाए, उनकी सप्लाई जो जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रही। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि 40 मिलियन पीपल जो है वो इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं इस वॉर से, क्योंकि उन्हें प्रॉपरली खाना नहीं मिल रहा। तो वो सब चीज़ें निकल के आती हैं। अब बारी है हमारे आज के एमसीक्यूज़ की। तो हमारा पहला एमसीक्यू था कि विच स्टेट इज़ रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है कर्नाटका। कल मैंने इस आर्टिकल के बारे में आपको डिटेल में बताया था, तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे जो है वो प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू रीइंट्रोड्यूस चीता एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर हमने नामीबिया के साथ में ये जो है वो किया है। तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इसको रिलोकेट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसका सही जवाब है 180 हमारा यहाँ पर रैंक रहा है। तो हमें लोएस्ट रैंक यहाँ पर मिला है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, इसको लोएस्ट अमंग 180 कंट्रीज़। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको PDF चाहिए तो आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जो है वो लेक्चर समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में एक बार बता देना सभी। और अगर आपको कुछ और चीज़ों को ऐड करवाना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मतलब आप मुझे कोई भी सजेशन जो है वो दे सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर रहती हैं।